अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कैम क्रिएटिव्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो केमिकल रिएक्शंस और डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में है, जिसमें हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, उसकी टाइप्स, उसके ग्राफ को हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को हम एक्सप्लेन करेंगे, उसकी एग्जांपल्स देंगे। लेट्स स्टार्ट। जी तो जनाब, हमारा टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट किसे कहते हैं? When the rate of the forward reaction is same as the rate of a reverse reaction, जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर, रेट का मतलब क्या है? स्पीड, रफ्तार, दोनों की क्या हो? बराबर हो। द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट, और रिएक्शन मिक्सचर की जो रिएक्शन हुआ उसके नतीजे में जो मिक्सचर बना है उसकी कंपोजिशन पे, उसकी जो उनके अज्जा है उनमें भी कोई रद्दोबदल ना हो। तो ऐसी स्टेट, ऐसी हालत को किसी रिएक्शन की हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। यहाँ पर दो टर्म्स इस्तेमाल हुई है, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। अब इनको क्या कहते हैं? फॉरवर्ड और रिवर्स का मतलब क्या है? बेसिकली रिएक्शन के दो रुख होते हैं, एक रिएक्टेंट साइड होती है और एक प्रोडक्ट साइड होती है। तो जो रिएक्टेंट साइड होती है वहाँ से जब रिएक्टेंट रिएक्ट करना शुरू करते हैं और प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ उस सिचुएशन में जो रिएक्शन हो रहा होता है वो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। और ये ज़्यादातर ऑब्वियस सी बात है, चूँकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड पे हो रहा है, तो ये लेफ्ट टू राइट परफॉर्म होता है। स्टार्टिंग में इस रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्टार्टिंग में तेज़ होता है, बहुत तेज़ी के साथ रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ चूँकि रिएक्टेंट की मिकदार कम होना शुरू हो जाती है और प्रोडक्ट ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, तो उसके नतीजे में क्या होता है? इसकी रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाती है। सेकेंड साइड जो होती है वो हमारी प्रोडक्ट साइड होती है। प्रोडक्ट जब रिएक्टेंट में तब्दील होना शुरू कर दें तो जो रिएक्शन हो रहा होता है वो रिवर्स रिएक्शन होता है, ये राइट टू लेफ्ट परफॉर्म होता है। स्टार्टिंग में ये रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल स्टेज पे इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत स्लो होती है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे प्रोडक्ट की मिकदार बढ़ जाती है वैसे वैसे वो उतनी तेज़ी से जो है रिएक्शन करता है, जितनी तेज़ी से रिएक्शन करेगा उतना ही उसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। दो टाइप्स है हमारे पास, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है और डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? व्हेन रिएक्शन सीज टू प्रोसीड, बेसिकली रिएक्शन जो हो रहा है वो दिखने में ऐसे लगे कि रुक चुका है, लेकिन एक्चुअली वो नहीं हुआ, रुका। ये जो फिनोमेना होता है, ये फिजिकल फिनोमेना होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है इक्वल बेस पे, बैलेंस्ड वे में, और मुस्तकिल प्रेशर अप्लाई हो रहा है। जब मुस्तकिल प्रेशर अप्लाई हो रहा है यानी कि मुस्तकिल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में तब्दील हो रहा है। तो ऐसा जो रिएक्शन है वो हमारे पास स्टैटिक कहलाता है, जिसमें तमाम फोर्सेस बैलेंस्ड वे में काम कर रही होती है। जैसे यहाँ पे आपको एक सीसॉ की मिसाल दी गई है, इसमें दोनों साइड्स पे जो चाइल्ड्स बैठे हुए हैं वो इक्वली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा ये जो सीसॉ है ये इक्वल वे में बैलेंस्ड हुआ है, ना ही एक चाइल्ड ऊपर जा रहा है ना दूसरा वाला जो है वो हमारे पास डाउनवर्ड जा रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जी तो जनाब, डायनेमिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, ओनली द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस बिकम्स इक्वल टू ईच अदर। वो कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी भी तरह से रिएक्शन स्टॉप ना हो, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होते चले जाए और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में तब्दील होते चले जाए, और ये रिएक्शन स्टॉप ना हो यहाँ तक कि इनका रेट बराबर हो जाए, एक दूसरे के बराबर हो जाए। ये रिएक्शन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, मींस यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है और रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा होता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट तभी डेवलप होती है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को से। इसकी एग्जांपल हमने पिछले कोर्स में भी पढ़ी थी, पिछले लेक्चर में भी पढ़ी थी, हाइड्रोजन आयोडाइड वाली। डायनेमिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल की बात की जाए तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडीन का आपस में रिएक्शन हो रहा है, जिसके नतीजे में हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफिकली हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर रिएक्शन रेट, यानी कि रेट का रिएक्शन जो है वो वर्टिकल पोजीशन पे लिखा हुआ है और जो टाइम है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं रिएक्शन की जो स्पीड है, रेट ऑफ रिएक्टेंट मतलब रिएक्टेंट के रिएक्ट करने की जो स्पीड है वो फॉरवर्ड रिएक्शन जब हो रहा है तो वो बहुत ज़्यादा थी स्टार्टिंग में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। जबकि रिवर्स रिएक्शन में
इसका ऑपोजिट हो रहा है, स्टार्टिंग में 0 थी लेकिन ऐसा ऐसा इंक्रीज हो रही है, यहाँ तक कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ रहा है, इनके मैच कर रहा है एक ही सेम पॉइंट पे। और ये जो कंडीशन है इसमें इसके बाद भी रिएक्शन कंटिन्यूसली प्रोसीड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो स्पीड है रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिवर्स रिएक्शन की, दोनों की जो स्पीड है वो बराबर हो चुकी है। रिएक्शन अभी भी हो रहा है लेकिन चूंकि इक्वल रेट से हो रहा है तो वो हमें उसकी जो है चेंजेस होते हुए नज़र नहीं आ रहे। ओके फ्रेंड्स, अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट लाजमी कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो इसको शेयर भी कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, और अगर कोई सवाल है तो लाजमन मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।